पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? PCOS actually, very sorry to say for the general public, there is PCOS के नाम से आप अपने आप को मत प्लीज आइडेंटिफाई करें, ठीक है? So this is known as a polycystic ovarian syndrome. Very common factors क्या हैं? Both genetic factors and environmental factors. Okay. जेनेटिक फैक्टर्स ये हैं कि बच्ची जब अपनी माँ के पेट में होती है, शी इज कैरिंग द जीन्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द बेबी गर्ल टू द फीमेल्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गए हैं कि आजकल के ज़माने में लेट स्लीपिंग, बहुत लेट खाना खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड द लेट स्लीपिंग से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं जो कि एक्चुअली आपकी भूख को कम कर रहे होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं. ओके. ठीक है, तो इंस्टेड आपको रात में आप जागते हो, आप खाना मंगवाते हो. एंड आई ऑलवेज से कि जो फूड पैंडा है, इट हैज़ बिकम अ टेरेबल थिंग स्पेशली अमंग द यंग गर्ल्स, क्योंकि वो लेट नाइट उठती हैं, फूड पैंडा ऑर्डर करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे गेन वेट. और सब फास्ट फूड जंक फूड होता है. सारा जंक फूड है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ रही है. आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जो है आपका जो गट है, पेट जो है हमारा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. अगर हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस हो जाता है. जब आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आपका जो गट का जो बैक्टीरिया है वो भी अनहेल्दी हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे. अदर देन दैट यूल बी गेनिंग वेट, साइक्लिकल डिस्टर्बेंस, नेचुरली साइकिल डिस्टर्बेंस होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. लॉट ऑफ गर्ल्स दे हैव एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्नी, और इन सब चीज़ों की वजह से एक विशियस साइकिल बन जाती है. एंड देन ऑफ कोर्स दोज हु आर मैरिड have got subfertility, and then these women go into severe depression also, क्योंकि एक ये vicious cycle बन जाती So है. what are the three main symptoms that we can identify on the patient of PCOS? First of all, आपका अगर you see that you're gaining lot of weight and you're not able to reduce that weight, and then you find out कि जी आपके बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं बालों, and especially male hair distribution, and then you have acne. तो ये तीन चीज़ें जो हैं, प्लस एन अल्ट्रासाउंड एविडेंस दैट यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इससे हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को वाकई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है कि नहीं है. बट समटाइम्स आवर गर्ल्स आर ओवर इन्वेस्टिगेटेड एंड ओवर ट्रीटेड. Okay. Weight gain यस, वेट गेन, and hair growth. हेयर ग्रोथ, एक्नी. एक्नी का मतलब है कि मोटे मोटे चेहरे पे दाने निकल आना, एंड देन ऑफ कोर्स हिर्सुटिज्म यानी बाल निकलना, मेल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड साइक्लिकल इरेगुलरिटी. So there is any like treatment for that? देखो, improving your lifestyle, Okay. improving your eating habits and your sleeping pattern, इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल along with weight loss, some good exercises, आपका polycystic ovarian But disease usually जो we है. rely on shortcuts ना कि हमने ये टैबलेट खा ली तो PCOS कंट्रोल हो जाएंगे. तो is it necessary कि हमें अपना देखो, कोई lifestyle? tablets available नहीं है to reduce. There is no such thing as a shortcut for polycystic ovarian disease. You need to work hard for it. उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत क्या है कि a good lifestyle, good healthy diet, and of course weight loss. Okay. And what about the kids? आजकल बहुत छोटी छोटी बच्चियां 8 years 9 years ये लोग भी बहुत जल्दी इन लोगों की menstrual cycle start हो रही है. So what's the reason behind it? देखो, आजकल की this is a time of social media. सारे बच्चे जो हैं they're always 24/7 on their telephones. They get lot of information from the social media. जितनी awareness होगी, जितनी ज़्यादा they are knowing all these things, एक साइकी डेवलप होती है अंदर जो कि ब्रेन के साथ काम करती है, एंड it causes early development of these girls. So there is no myth attached to it. It is one of the reasons कि जितना आप exposure होगा आपका जल्दी, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी maturity होगी, and then you can have an early menarche उसको हम कहते हैं, that means early starting of the menstrual cycle. Okay. So is there any harm in it or it's okay, it's normal? देखो, with the changing time, हम लोग कितनी changing times अपने observe कर रहे होते हैं since we became teenagers and then we started working, and अब हम बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, so we have started seeing a lot of changes in our lifestyle. So I think it should be taken as a normal thing, nothing to be worried about. Okay, let's discuss about subfertility, जिसके बारे में हमारे यहाँ बात करते हुए लोग शर्माते हैं, घबराते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा तो ज़्यादातर कसूरवार 90% लोग ख़वातीन को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि हमें कभी मर्द हजरात का भी टेस्ट करवाना है या उनको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, बिकॉज दे फील कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. ये भी एक अलमिया है हमारे माशरे का. तो आप उसके बारे में कुछ अवेयरनेस I think देना हमारे चाहें? मर्दों को बहुत ईगो प्रॉब्लम्स हैं,
वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो अपने आप को शो नहीं करना चाहते कि हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। द स्टैटिस्टिक्स शोज कि 50% अगर फीमेल का प्रॉब्लम है तो मोर देन 50% जो है वो मेल कॉजेज है फॉर द सबफर्टिलिटी। सो आई थिंक हमें मर्दों को कहना चाहिए कि प्लीज कोई इगोइस्टिक प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। विमेन आर नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड एंड दे शुड गो एंड गेट दिस टेस्टेड एंड फाइंड आउट उनके अंदर क्या रीजन हो सकता है फॉर द सबफर्टिलिटी। और जो जेंडर रिवील होता है हमारे यहाँ, तो आप करती हैं ऐसा कुछ, बताती लोगों को? जेंडर रिवील तो बड़ा आजकल एक फैशन ट्रेंड है, ठीक है ना? दीज यंग होना गर्ल्स, चाहिए या नहीं आपके? आई थिंक इट शुड बी मोर ऑफ अ सरप्राइज। आई ऑलवेज टेल देम कि जब हम बेबी दे रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं फॉर द पेशेंट्स, दे ऑलरेडी नो इट। आई सेड आर यू एक्साइटेड? शी सेड ओह आई ऑलरेडी नो इट्स अ गर्ल। सो जो सारी एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाती है। सो आई एम पर्सनली अगेंस्ट जेंडर रिवील। कभी कोई ऐसा पेशेंट मिला है आपको जिसने बहुत तंग किया हो आपको ओटी में, या बहुत पैनिक हो जाती है ना खवातीन, बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, सब कुछ पहले से जानना चाहती हैं, बहुत सी शोर कर रही होती हैं कि बस अब इस दर्द से हमें आजाद कर दे, तो हाउ यू टैकल देम? देखो, यस देयर इज, आजकल की हमारी यंग गर्ल्स जो है दे आर वेरी पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज्यादा पैनिक स्ट्रिकन होती हैं। उनको हमें ऑलरेडी मतलब करते ये कि हम एक रात पहले बुला लेते हैं उनको, ठीक है, एंड देन वी आस्क द एनेस्थेटिस्ट कि एनेस्थेटिस्ट उनको थोड़ा सा काउंसिल करें। हम बैठ के उनके साथ उनकी काउंसलिंग करते हैं। वी मेक श्योर दैट वी आर देयर इन द थिएटर विद देम, तो दैट हेल्प्स द वुमेन। आई थिंक हर औरत के साथ हमें टाइम गुजारना चाहिए, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा टाइम गुजारें अपने मरीजों के साथ तो काफी बेहतरी आती है हमारी। एपिड्यूरल की नीडल देख के कभी किसी ने कहा है कि बस अब मैं नहीं करवा सकती सी सेक्शन में भाग? नहीं होती है ऑफ कोर्स, बट अगेन काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनेस्थेटिस्ट उनको दिखाएं कि देखो तुम्हें बिल्कुल चुभन नहीं होगी, हम तुम्हें पहले थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देंगे ताकि तुम्हारा ब्लॉक हो जाए, तुम्हें सुन कर दें, एंड देन दे इंसर्ट द नीडल। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज। और कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली ने किसी बात पे, कभी ऐसा भी होता है कि स्टिल बॉर्न बेबीज होते हैं तो लोग हमेशा ब्लेम डॉक्टर को करते हैं कि इनकी वजह से हुए हैं, और फिर प्रोटेस्ट करके उनके क्लिनिक्स तोड़ना, हॉस्पिटल में हंगामा हराई करना, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा आई थिंक एक्सपीरियंस? देखो, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, एंड वी हैव टू बेयर ऑल दिस। हमें सुननी भी पड़ती हैं बातें और हमें खामोश भी रहना पड़ता है उनकी वजह से, बिकॉज उस वक्त इतना इमोशनल और इम्बैलेंस आपकी हुआ खामोशी होता को है। आपका कसूर समझ रहे होते हैं? समटाइम्स दे हाँ? डू दैट, बट व्हेन वी टॉक टू देम लेटर ऑन, कुछ मरीज जो है वो समझ जाते हैं, मगर हमेशा कुछ मरीज वो हमेशा जिंदगी भर का ग्रज लेके चलते हैं। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि उनसे उस वक्त कन्फ्रंटेशन ना की जाए, उनकी बात समझी जाए, उनको बैठ के उनके साथ आराम से उनको तसल्ली दे के उनसे बात। और कितने % चांसेस होते हैं डॉक्टर के आपका मतलब स्टिल बॉर्न जो बेबी होता है, वो कितने % ऐसे चांसेस होते हैं कि लाइक अगर आप 10-20 ऑपरेशंस कर रहे हैं ना मंथ, तो उसमें से कितने स्टिल बॉर्न इस तरह का देखो, कोई? द फॉल्ट डज नॉट लाई विद द डॉक्टर ओनली। पेशेंट्स भी हैं हमारे, बड़े केयरलेस हो जाते हैं कभी। अगर आप उनको हफ्ते में बुला रहे हैं तो वो आए नहीं, आपको 15 दिन बाद आ रहे हैं, 20 दिन बाद आ रहे हैं। समटाइम द हस्बैंड्स आल्सो बिकम केयरलेस, क्योंकि मेरी अपनी एक पेशेंट के साथ हुआ, उसको कहती रही कि मेरे डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसका हस्बैंड 3 दिन तक उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर आया। वाई? देयर वाज नो रीजन, ही वाज एन एजुकेटेड मैन एंड ही डिड नॉट ब्रिंग द, फिजिबिलिटी नहीं थी? पता नहीं उसने क्या समझा। एंड व्हेन द पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल टर्म के ऊपर, शी डिलीवर्ड एन आईयूडी बेबी। मैं रात भर उसके साथ रही, उसको मैंने खुद डिलीवर कराया, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, उनके जो घर वाले आए, दे वर थिंकिंग दैट जी कोई क्या बात हो गई, अगर गलती हो गई उसके एंड हस्बैंड इट से, वाज द फर्स्ट बेबी इट वाज अ फर्स्ट बेबी। एंड दे वर नॉट केयरफुल? दे वर नॉट केयरफुल अबाउट इट। सो मैं हमेशा रिपेंट करती हूँ उस चीज को कि काश वो ले आते, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है, एंड देन इंशाल्लाह